हारने का तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, क्योंकि हम तो मिडिल क्लास के लोग हैं। कोई मुगल फैमिली से थोड़ा है जो हमारा राज चला जाएगा, हम राज बनाने आए हैं। तो चलिए आ जाइए, वीडियो देख लिए, अनुच्छेद पढ़ते हैं। तो आज का जो हमारा अनुच्छेद है वो कौन सा है? अनुच्छेद 36 रहेगा। क्या संविधान के नीति निर्देशक तत्व केवल सरकार के लिए है? और आखिर संविधान में राज्य का मतलब क्या है? तो इसका जवाब मिलता है अनुच्छेद 36 में। दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 36 बहुत छोटा है लेकिन बेहद महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित भाग 4 की शुरुआत करता है। अनुच्छेद 36 कहता है कि इस भाग में राज्य का जो अर्थ है वही अर्थ होगा जो संविधान के अनुच्छेद हमने 12 में पढ़ा था, जो भाग 3 में है, यानी मौलिक अधिकारों वाले भाग में दिया गया था। और सवाल है कि भाग 3 में राज्य का क्या अर्थ था? आप मुझे लगता है भूल गए होंगे। इसके अंतर्गत भारत सरकार और संसद, राज्य सरकार और विधानमंडल तथा भारत के क्षेत्र में या भारत सरकार के नियंत्रण में आने वाले स्थानीय और अन्य प्राधिकरण शामिल होते हैं। पढ़ा था ना आपने कि भूल गए? इसका मतलब साफ है कि नीति निर्देशक तत्व केवल केंद्र सरकार तक सीमित नहीं है, बल्कि राज्य सरकारों और अन्य संबंधित सार्वजनिक प्राधिकरणों के लिए भी मार्गदर्शक है। आसान भाषा में याद रखिए कि अनुच्छेद जो 36 है वो नीति निर्देशक तत्वों में राज्य की परिभाषा से संबंधित है। और एक महत्वपूर्ण जो ध्यान रखने लायक है, अनुच्छेद 36 राज्य की कोई नई परिभाषा नहीं देता, बल्कि कहता है कि यहाँ राज्य का वही अर्थ होगा जो अनुच्छेद 12 में है। अब एग्जाम तक के आप की मतलब से ध्यान रखते हैं कि अनुच्छेद 12 मौलिक अधिकारों में राज्य, अनुच्छेद जो 36 है वो नीति निर्देशक तत्वों में वही राज्य, यानी याद रखिए कि 12 में राज्य की परिभाषा, 36 में वही परिभाषा लागू होती है। और यही है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 36। तो जय हिंद। शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम। आंधी से कोई कह दे कि औकात में रहे,